हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ओम साई कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। तो आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग जानेंगे राइटर में जो लिब्रे ऑफिस राइटर है, राइटर में फाइल मेनू के बारे में। कि फाइल मेनू में जो ऑप्शन दिए गए उस ऑप्शन के कार्य क्या है, कौन से ऑप्शन का क्या कार्य, टोटल हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। जो हम लोग के राइटर का इंट्रो था, इंट्रो हम लोग इसके पहले के वीडियो में जान चुके हैं कि राइटर में जो टाइटल बार कहाँ होता है, मेनू बार कहाँ होता है, सब मेनू कहाँ होता है, कहाँ पर आपका साइड बार होता है, टोटल हम लोग इसके पहले के वीडियो में जान चुके हैं। तो आप लोग हमारा पहला वीडियो नहीं देखे तो आप लोग जाकर देख सकते हैं, हमारे पहले वीडियो को आप देख लीजिए। हम लोग आज स्टार्ट करेंगे इसमें फाइल मेनू के बारे में कि फाइल मेनू में जो ऑप्शन देगा उस ऑप्शन का वर्क कैसे लोग करेंगे। तो हम लोग आते हैं अपने इस वीडियो पर। तो आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करें। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं फाइल मेनू। तो फाइल मेनू में सबसे पहले ओपन फाइल मेनू लाने के लिए हम लोग सबसे पहले राइटर ओपन करेंगे। तो राइटर ओपन करने का तरीका होता है कीबोर्ड से आप विंडो +4 प्रेस करेंगे और एक रन कमांड ओपन होगा, उसमें टाइप करेंगे यस राइटर। क्या टाइप किया जाएगा? यस राइटर। जैसे आप यहाँ पर यस राइटर टाइप करके ओके पर क्लिक करेंगे आपका प्रोग्राम ओपन हो जाएगा राइटर। अब यहाँ पर राइटर में हम लोग का दिया गया फाइल मेनू, इसमें कितने मेनू होते हैं? 11 मेनू है। 11 मेनू को हम लोग एक एक कर विस्तार से जानेंगे कि कौन से मेनू में क्या ऑप्शन है और किस ऑप्शन का क्या कार्य है। और आपको हम बता दें कि आपके ट्रिपल सी का जो आपके ट्रिपल सी में एग्जाम आता है, इन्हीं 3 सिलेबस आपके 3 चैप्टर से आता है। ज्यादातर आपका लिब्रे आपका राइटर से, कैल्क से, इम्प्रेस से, इससे क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो आप लोग ध्यान से इस क्लास को कवर करिएगा। इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा कि इसमें जो जो हम ऑप्शन बता रहे हैं, जो जो शॉर्टकट की आप लोग एक कॉपी पर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपको बहुत इंपॉर्टेंट आपको टॉपिक बताएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट आपको शॉर्टकट की बताएंगे कि किस शॉर्टकट की कौन से ऑप्शन का क्या कार्य है। तो आप लोग इसको आप नोट करते रहिएगा। तो हम लोग आते हैं यहाँ पर दिया गया फाइल मेनू। तो फाइल मेनू को शो करने के लिए सबसे बोला जाए तो आपसे बोला जाए कि मेनू को हाईलाइट करने की शॉर्टकट की क्या है, तो आपको बताना अल्ट। क्या बता देंगे? अल्ट। जैसे आप कीबोर्ड से अल्ट की प्रेस करेंगे मेनू हाईलाइट हो जाएगा। अब कोई बोले कि फाइल मेनू, जैसे आपसे क्वेश्चन आ गया कि फाइल मेनू की शॉर्टकट की क्या होती है, तो आपको बताना अल्ट एफ। क्या बता देंगे? अल्ट एफ। जैसे यहाँ पर अल्ट एफ प्रेस करेंगे आपका फाइल मेनू शो हो जाएगा। तो आप लोग चाहे माउस से शो कराना चाहते हैं, चाहे कीबोर्ड से शो कराना चाहते हैं, जैसे शो कराना चाहते हैं शो करा सकते हैं। हम लोग आते हैं फाइल मेनू में, सबसे पहला ऑप्शन ही दिया गया है न्यू। क्या दिया गया है? न्यू। न्यू का कार्य होता है नया, मतलब आपको क्या करना, नया डॉक्यूमेंट ओपन करना है तो हम किसका यूज करेंगे? न्यू का। तो जैसे हमारे पास कुछ यहाँ पर टेक्स्ट टाइप कर दे रहे हैं, यहाँ पर जैसे यहाँ पर टाइप किए, ये हम लोग का क्या हो गया है? पुराना हो गया। जैसे हम यहाँ पर ओपन करके इसको सेव कर दिए, ये हमारा क्या हो जाता है? पुराना डॉक्यूमेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम लोग के यहाँ पर रन टाइटल के जगह क्या दिखाई देने लगता है? फाइल का नाम, या तो हम लोग का यहाँ पर रफ हो जाता है। ये पुराना हो गया। अब हम चाहते हैं कि हमारा एक नया पेज आ जाए, तो इसके लिए हम किसका यूज करते हैं? न्यू का। जैसे हम लोग जाएंगे कहाँ पर? फाइल से क्लिक किए हैं, फिर यहाँ से जाते हैं न्यू डॉक्यूमेंट। क्या दिया गया है? न्यू डॉक्यूमेंट। जैसे आप क्लिक करेंगे आपका क्या हो जाएगा? आपकी फाइल सेव है तो ठीक है, नहीं सेव है तो आपसे बोलेगा कि फाइल सेव कर लीजिए। तो आपको फाइल सेव करनी है तो आप जाएंगे कहाँ पर? जैसे आप ये जो टेक्स्ट टाइप किए हैं, आप चाहते हैं कि इसको हम सेव कर लें, तो आप तो पहले इसे सेव कर लीजिए, कंट्रोल एस से सेव कर लीजिए। और यदि आप सेव नहीं किए हैं उसके पर आप उससे पहले ही न्यू पर क्लिक कर दिए, तो आपसे सबसे पहले पूछेगा कि आप ये जो अभी टेक्स्ट टाइप किए हैं ये आप क्या करना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं कि सेव करना चाहते हैं? तो आप हटाना चाहते हैं तो हटा सकते हैं, सेव करना चाहते हैं तो सेव करना कर सकते हैं। तो जैसे हम लोग यहाँ पर क्लिक किए न्यू, न्यू से यहाँ पर बहुत से न्यू में क्या दिया गया है? बहुत ऑप्शन दिया गया है। जैसे न्यू डॉक्यूमेंट, यहाँ पर स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन, ड्राइंग, फार्मूला, डाटा, एचटीएमएल, आपका एक्सएमएल, फिर ऐसा आप मास्टर डॉक्यूमेंट, लेबल, बिजनेस रिकॉर्ड, टेम्पलेट, मतलब बहुत से कार्ड आपके, बहुत से टेम्पलेट आपके इसमें यहाँ पर शो हो रहा है। तो जैसा आपको चाहिए आप वहां से ओपन कर सकते हैं। तो फिलहाल हम लोग को क्या करना है? नया डॉक्यूमेंट। तो आपको से पूछा जाए कि न्यू डॉक्यूमेंट की शॉर्टकट की क्या होती है, तो आपको बताना है कंट्रोल एन। क्या बताएंगे? कंट्रोल एन। जैसे हम यहाँ पर जाएंगे न्यू पर क्लिक करें, यहाँ पर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे, देखिए क्या हो गया आपके पास?
नया पेज ओपन हो गया। अब यहाँ से हम इसको थोड़ा सा कर देते हैं मिनिमाइज। एक हम लोग का ये नया पेज आ गया। अब इसमें देखिए जब हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हमारा दोनों फाइल दिखाई दे रहा है। यहाँ पर डाकू, यहाँ पर अनटाइटल 1 अनटाइटल 3 दिखाई दे रहा है। तो आप यहाँ से जिसको सेव करना चाहते हैं आप सुरक्षित से उसे कर सकते हैं। तो ये हम लोग का न्यू, तो न्यू का कार्य आप लोग को क्लियर हुआ होगा कि न्यू का कार्य होता है कि आपको नया पेज लेना है तो हम किसका यूज करेंगे, पेज नहीं, नया हम लोग को डॉक्यूमेंट, मतलब हमें उस विंडो से हटकर कोई दूसरा विंडो लाना है तो हम किसका यूज करेंगे, न्यू का। अब आगे हम लोग का दिया गया इसी न्यू में आपका दिया गया है स्प्रेड। स्प्रेड मतलब आप चाहते हैं कि यहीं से हम एक्सेल भी, सॉरी, कैल्क भी ओपन कर लें। क्या ओपन कर दें, कैल्क भी ओपन कर दें। तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे कैल्क आपका ओपन हो जाएगा। ऐसे ही आपको कैल्क हो गया, इम्प्रेस हो गया, ड्राइंग हो गया, मैथ हो गया, जो भी आपको प्रोग्राम ओपन करना आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं। तो ये होता हम लोग का न्यू का कार्य। अब न्यू में जैसे आप चाहते हैं कि हम टेम्पलेट, जैसे हमारे इमेज ऑफिस में स्टोर किए गए टेम्पलेट भी ओपन, टेम्पलेट आप लोग को पता ही होगा कि टेम्पलेट का मतलब होता है कि आपको कोई भी काम आसान बना दे, कि आपको बहुत ज्यादा इसमें ये ना हो कि क्या यहाँ पर रहेगा, क्या ऐसे रहेगा, क्या वहां पर रहेगा, या आप लोग को कंफ्यूजन ना हो, आपका काम इजी बना दे। इसलिए हम किसका यूज करते हैं, टेम्पलेट। जैसे एग्जाम्पल के लिए रिज्यूम, एक रिज्यूम होता है हम लोग विस्तार से एक एक वर्ड एक एक वर्ड लिखते हैं। और एक होता है कि आपका टेम्पलेट बना होता है, बस उसमें हमें अपना डाटा को इंटर करना होता है। तो कौन सा आसान हुआ कि जिसमें हमारा डाटा इंटर करना है वो इजी हुआ, कि हमें प्रॉपर पूरा टाइप करना है वो इजी हुआ। तो ये होता हम लोग का टेम्पलेट। अब यहाँ से बहुत से टेम्पलेट आपके लिब्रे ऑफिस में स्टोर है। तो जो आपको टेम्पलेट चाहिए आप जाएंगे फाइल, फिर यहाँ से दिया गया टेम्पलेट। टेम्पलेट की शॉर्टकट की बोला जाए तो कंट्रोल शिफ्ट एन प्रेस करेंगे। क्या प्रेस किया जाएगा, कंट्रोल शिफ्ट एन प्रेस करेंगे तो भी आपका टेम्पलेट ऑप्शन ओपन हो जाएगा। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक किए देखिए ओपन हो गया। अब इसमें बहुत से टेम्पलेट आपको दिखाई देंगे, जैसे अभी दिखाई देंगे आपको। हम लोग का एक्सेल स्प्रेड, हम इसको करते हैं कट। हम लोग आते हैं यहाँ पर क्लिक किए, यहाँ से गए, यहाँ पर आए टेम्पलेट। जैसे ही टेम्पलेट पर क्लिक किए देखिए यहाँ पर बहुत से टेम्पलेट है। जैसे आपका मॉडल बिजनेस लेटर हो गया, मॉडल बिजनेस लेटर, सेरिफ हो गया, रिज्यूम कार्ड हो गया, सेवी हो गया, मॉडर्न हो गया, ऐसे बिजनेस कार्ड हो गया, बहुत से कार्ड आपके दिए होंगे। या तो आप यहाँ से सर्च बॉक्स में भी सर्च कर सकते हैं कि आपको कैसा चाहिए, तो आपको जैसा चाहिए आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं। तो फिलहाल हम लोग को क्या चाहिए, रिज्यूम, क्योंकि हम लोग को तो रिज्यूम बहुत विस्तार से जानते हैं कि रिज्यूम होता क्या। तो अभी हम लोग का बाकी जो कार्ड है, हम लोग बिजनेस नहीं कर रहे हैं तो बिजनेस के बारे में हम लोग बहुत नहीं जानते हैं, तो इसलिए हम रिज्यूम में जानते हैं। क्योंकि रिज्यूम में क्या होता है, हम लोग का ही इंट्रो होता है, तो इंट्रो के बारे में हम लोग जान जाएंगे कि यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर क्या होना चाहिए। तो हम लोग को एक बार रिज्यूम को क्या कर देते हैं, ओपन करते हैं। तो जैसे यहाँ पर रिज्यूम पर क्लिक कर ओपन पर क्लिक किए देखिए यहाँ पर हम लोग का क्या हो गया, रिज्यूम ओपन हो गया। अब यहाँ से आपसे हर चीज पूछेगा कि आपका योर नेम, मतलब आपका नाम क्या है, यहाँ पर आपको टाइप करना है। फिर यहाँ पर एजुकेशन आपकी क्या है, तो एजुकेशन टाइप करिए। एड्रेस लाइन 1 2 ऐसे आपका जो भी होगा आप यहाँ पर टाइप करेंगे। ईमेल एड्रेस टाइप करिए। वेबसाइट है, वेबसाइट टाइप करिए। फिर एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस टाइप करिए। मतलब आपका यहाँ पर पूरा डाटा दे देगा, बस आपको क्या करना रहेगा, टाइप करना रहेगा। तो ये होता है हम लोग का टेम्पलेट। तो टेम्पलेट की शॉर्टकट की बोला जाए तो कंट्रोल शिफ्ट एन प्रेस करेंगे। क्या प्रेस करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट एन प्रेस करेंगे, आपका टेम्पलेट ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग का था टेम्पलेट। तो आप लोग को ये न्यू का कार्य समझ में आया होगा कि न्यू का कार्य क्या होता है, नया पेज, नया विंडो, नया एक्सेल स्प्रेड, नया आपका क्या ओपन करना है, इम्प्रेस ओपन करना हो तो हम किसका यूज करेंगे, न्यू का। अब आगे हम लोग का क्या दिया गया इसमें, ओपन। ओपन का मतलब होता है कि यदि आप कोई भी फाइल बनाकर सेव किए हैं और उस फाइल को ओपन करना चाहते हैं तो आप किसका यूज करेंगे, ओपन फाइल का। जैसे हम एग्जांपल में देख लेते हैं, हम लोग इस फाइल को सबसे पहले रिज्यूम को कुछ टेक्स्ट टाइप कर दिए यहाँ पर। जैसे हो गया, हम टाइप कर दिए रोहन। क्या टाइप कर दिए, रोहन। अब रोहन की फाइल और बाकी जो उसका है पूरा टाइप नहीं करे, बस सेव कर दे रहे। आपको दिखाने के लिए इस फाइल को ओपन करना है तो हम कैसे ओपन करेंगे, इसको हम करते हैं कंट्रोल एस से फाइल को सेव। और यहाँ से सेव पर आपको जो भी नाम देना होगा हम यहाँ पर नाम टाइप कर लेंगे। जैसे हम यहाँ पर कर दिए जूम इन। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, फाइल पर शेप पर क्लिक करते हैं, फाइल हम लोग की शेप हो गई। और हम इसे करते हैं कट। ये हम लोग के प्रोग्राम क्या हो गया, कट हो गया, कट गया। अब इसको भी हम लोग करते हैं कट, इसको भी कर दिए कट।
हो गया। अब हम लोग चाहते हैं कि जो हम लोग की फाइल बनी हुई है उसे ओपन कर ले, तो हम जाएंगे विंडो प्लस आर, राइटर को ओपन किए, ये हम लोग का राइटर ओपन हो गया। अब ओपन दिया गया क्या, अब आगे हम लोग का दिया गया है यहाँ पर ओपन रिमोट। ओपन रिमोट का कार्य होता है कि आपका जो फाइल सर्वर पर सेव है उसे ओपन करना है, तो हम किसका यूज करेंगे, ओपन रिमोट। तो उसे आपको क्या करना है, सर्वर पर सेव करने के लिए सबसे पहले हम किसका यूज करते हैं, यहाँ पर दिया गया है फाइल मेनू में ही सेव, क्या दिया गया, रिमोट। सेव रिमोट का कार्य होता है कि किसी भी फाइल को सर्वर पर सेव करना हो तो आप किसका यूज करेंगे, सेव रिमोट का। अब सेव रिमोट मतलब आपका बोला गया कि सर्वर पर, अब कंफ्यूजन हुआ कि सर्वर पर कैसे, तो सर्वर पर बोला जाए तो आपको क्या करना है, आप अपने ईमेल एड्रेस पर, आप अपने सर्वर पर सेव कर देना। जैसे होता है ना कि हम अपने फोटो को क्या कर देते हैं, गूगल ड्राइव में सेव कर देते हैं, कि हमें कहीं पर भी हमारी मोबाइल खो भी गई है तो हम उस फाइल को चाहें तो आसानी पूर्वक हमारा जो फाइल या फोल्डर है उसे हम आसानी पूर्वक ओपन कर सके, इसलिए हम किसका यूज करते हैं, गूगल ड्राइव का। गूगल ड्राइव में कोई भी इमेज, जैसे होता है ना कि गूगल ड्राइव में फोटो हम सेव कर दिए तो हम कहीं पर अपने ईमेल को लॉग इन कर उस इमेज को ओपन कर लेते हैं। इसी तरह आप चाहते हैं कि हम अपने फाइल को क्या कर दें, सर्वर पर सेव कर देंगे, सर्वर पर सेव है तो हम उससे आसानी पूर्वक कहीं पर भी ओपन कर सके। जैसे हम यहाँ पर बैठे हुए हम अपने फाइल को, इस फाइल को घर पर भी ओपन कर ले तो हम किसका यूज करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले हम सेव रिमोट की सहायता से उसे कहाँ पर सेव करते हैं, अपने सर्वर पर। जैसे ही सर्वर पर सेव हो जाता है तो सर्वर पर सेव करने के लिए सबसे पहले हमें दो डिटेल होना चाहिए, ईमेल एड्रेस और पासवर्ड। पासवर्ड होगा और उसे हमें क्या करना पड़ेगा, फाइल को सेव कर देंगे सर्वर पर, तो हम आसानी पूर्वक उस फाइल को क्या कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। तो आपको समझ में आया होगा कि सेव रिमोट मतलब कि आप अपनी फाइल को सर्वर पर अपने ईमेल एड्रेस पर सेव करना चाहते हैं, कि आप यहाँ पर सेव किए और कहीं पर भी अपने ईमेल एड्रेस को, ईमेल आईडी को लॉग इन कर उस फाइल को देखना चाहते हैं तो आप किसका यूज करेंगे, ओपन रिमोट। यहाँ पर सेव रिमोट का, सेव रिमोट का कार्य होता है कि आप अपने वेब पे मतलब सर्वर पर सेव कर आप अपनी फाइल को रख सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो इसे सेव करने का जो तरीका होता है, यहाँ पर हमें इसमें क्या करना होता है, सबसे पहले ओपन करते हैं तो हमें ईमेल एड्रेस की जरूरत होती है, पासवर्ड। लेकिन एक चीज हम आपको बता दें, एक प्रॉब्लम होती है कि हम लोग इसमें जब यूज करते हैं तो सेव नहीं होता है। यही हम लोग का क्या था कि पहले का जो वर्जन था उसमें हम जब हमारा न्यू न्यू में बना था तो उसमें हमें कोई भी फाइल को सर्वर पर सेव करनी थी तो हम आसानी पूर्वक सेव कर सकते थे। लेकिन जब ये क्या हुआ, हमारा अपडेट हुआ, मतलब हमारा दूसरा वर्जन आया तो इसमें हमारा क्या हुआ कि फाइल को हम सर्वर पर सेव नहीं कर पाते हैं। हो सकता है कि नया वर्जन आए तो उसमें भी आपका अपडेट हो जाए और उस फाइल को हम सर्वर पर सेव कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल अभी हम सर्वर पर फाइल सेव नहीं कर पाते। हाँ, यहाँ पर हम जब ओपन करते हैं तो यहाँ से हमारा ईमेल एड्रेस और पासवर्ड पूछता है। पासवर्ड पूछने के बाद आपका 6 डिजिट आपका जो ईमेल एड्रेस होता है उस पर कोड जाता है, लेकिन ऐसा दिखाई नहीं देता है कि आपका वो कोड गया हुआ है। लेकिन यहाँ से ऐसा लगता है कि वो कोड चला गया। तो ये हम लोग का क्या है कि हो सकता है आगे, हम ये नहीं हो सकते हैं कि नहीं हो पाएगा, हो सकता है कि आगे जो वर्जन है, आपके नए वर्जन है, उस नए वर्जन में ये आपका अपडेट कर ला दिया गया हो कि उसमें आपको कोई भी फाइल सर्वर पर सेव करनी है तो आप सेव कर सके, उसे ओपन करनी है तो ओपन कर सके। लेकिन फिलहाल अभी यहाँ पर इसमें हम अपनी फाइल को सर्वर पर सेव नहीं कर सकते हैं। लेकिन इतना ध्यान रखिएगा कि सर्वर का मतलब होता है आपका वेब सेव रिमोट का कार्य होता है कि आप कोई भी फाइल को कहाँ पर सेव कर देना, सर्वर पर, कि हमें उसे कहीं पर भी कभी भी आसानी पूर्वक ओपन करना हो तो हम कर सकते हैं। अन्यथा वैसे हमें फाइल को सेव करते हैं कंट्रोल एस से सेव करते हैं, तो कंट्रोल एस से सेव करते समय हमें कैसे ले जाना पड़ता है, या तो हमें ईमेल एड्रेस पर सेंड करना पड़ता है, या तो हमें क्या करना पड़ता है, व्हाट्सएप पर सेंड करना पड़ता है, या तो हमें अपने पेन ड्राइव वगैरह में लेना पड़ता है, तब उस फाइल को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोग जब सेव रिमोट पर क्लिक कर देते हैं, डायरेक्ट यहीं से हम लोग सर्वर पर सेव कर देते हैं, तो हम लोगों कहीं पर भी रहे, कहीं पर भी हमें अपने ईमेल एड्रेस को लॉग इन कर उस फाइल को ओपन कर सकते हैं। तो थोड़ा सा हम आपका इसका दिखा देते हैं कि कैसे आपका क्या है, कैसे फाइल को सेव किया जाता है सर्वर पर। लेकिन भाई थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि वर्क नहीं करेगा, बस हम इसका प्रैक्टिकल थोड़ा सा आपको दिखाना चाहते हैं कि आपको इसके बारे में विस्तार से समझ में आए कि कैसे वर्क करता है। तो हम लोग आते हैं यहाँ पर अपना सबसे पहले सेव रिमोट, जैसे इस पे क्लिक करेंगे देखिए आ गया। अब यहाँ से पूछ रहा है ऐड सर्विस, यहाँ पर ऐड सर्विस पर क्लिक कर आप अपने ईमेल एड्रेस को टाइप करेंगे तो आपका जो भी ईमेल एड्रेस होगा उसको आप टाइप कर लेंगे। तो जैसे हम यहाँ पर टाइप कर देते हैं, यहाँ पर टाइप किए,
अब यहाँ पर पासवर्ड जो होगा वो पासवर्ड टाइप करेंगे और यहाँ से जैसे ही आप क्या करेंगे ओके पर क्लिक करेंगे तो ओके पर क्लिक करते ही आपका 6 डिजिट नंबर पूछेगा। तो जो आप पे कोड नंबर गया होगा, जो आपका ओटीपी गई, ओटीपी यहाँ पर इंटर करिए और फाइल आपका सर्वर पर सेव हो जाएगा। तो आपकी ईमेल एड्रेस पे ओटीपी पहुंच गई है, तब आपकी फाइल सेव हो जाएगी। और आपका ईमेल एड्रेस पर एक ओटीपी नहीं पहुंची है तो आपकी फाइल नहीं सेव हो जाएगी। इतना आप लोग प्रैक्टिकल कर लीजिएगा कि आप जो ईमेल एड्रेस डाले हैं उस पर ओटीपी गई है कि नहीं गई है। गई है तो उस ओटीपी को इसमें इंटर करिए और उसको सेव कर लीजिए, तब आपकी फाइल सर्वर पर सेव हो जाएगी। और यदि आपकी फाइल नहीं गई है, आपका जो ओटीपी है वो नहीं गया है, तो आप समझ लीजिएगा कि इस पर वर्क नहीं करेगा। ठीक है, ये होता है आपका। जैसे आप ओटीपी वहां पर इंटर करेंगे और ओके पर क्लिक कर ओके पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर सेव पर क्लिक करेंगे, आपकी फाइल कहाँ पर सेव हो जाएगी, आपके सर्वर पर सेव हो जाएगी। ये होता है हम लोग का सेव रिमोट। सेव रिमोट का कार्य होता है फाइल को हमें क्या करना हो, अपने आप ईमेल एड्रेस पर सेव करना है, तो हम किसका यूज करेंगे यहाँ पर सेव रिमोट, कि हम कहीं पर भी आसानी पूर्वक उसे ओपन करना चाहें तो हम उसे ओपन कर ले। अब आगे हम लोग का दिया गया इसी में आपका रिसेंट क्या दिया गया है, तो ओपन का कार्य समझ में आया कि आपके सर्वर पर सेव की गई फाइल को ओपन करना है तो आप किसका यूज करेंगे, ओपन रिमोट का। अब आगे हम लोग का क्या दिया गया यहाँ पर, रिसेंट डॉक्यूमेंट। रिसेंट डॉक्यूमेंट का कार्य होता है कि जो आप करेंट में फाइल ओपन किए उससे आपको देखना है कि हम कौन कौन सी फाइल ओपन किया और वहीं से आपको उस फाइल को फिर से ओपन करना है तो आप किसका यूज करेंगे, ओपन रिमोट का। जैसे हम आपको कुछ प्रैक्टिकली दिखाते हैं, हम लोग जाते हैं यहाँ पर रिसेंट डॉक्यूमेंट पर क्लिक करते हैं, तो फिलहाल अभी हम लोग एक ही फाइल ओपन किए, ऐसे आप जितने भी ओपन किए रहेंगे टोटल आपका यहाँ पर शो होगा। तो आप चाहते हैं कि यहाँ से हम जितने भी डॉक्यूमेंट जो करेंट में, रिसेंट डॉक्यूमेंट का मतलब करेंट में जो हम यूज किए हैं वो हमारा कहाँ पर शो होता है, रिसेंट डॉक्यूमेंट में। यही से आप चाहते हैं ओपन करना, यही से चाहते हैं क्लोज करना, आप कर सकते हैं। ये होता है रिसेंट डॉक्यूमेंट। इसी में दिया गया क्लियर लिस्ट, मतलब आप चाहते हैं कि अपने लिस्ट को क्लियर कर दे तो हम किसका यूज करेंगे, क्लियर लिस्ट। जैसे आप क्लियर लिस्ट पर क्लिक करेंगे आपकी फाइल क्या हो जाएगी, पूरा का पूरा यहाँ से रिसेंट डॉक्यूमेंट से क्लियर हो जाएगा। देखिए जैसे हम लोग यहाँ पर जाते हैं, देखिए क्लियर हो गया कि नहीं, अभी आपके पास रिसेंट में कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो क्लियर हुआ होगा कि रिसेंट मतलब जो हम करेंट में जो अभी रिसेंटली ओपन किए हैं वो हम लोग का कहाँ पर से स्टोर होता है, रिसेंट डॉक्यूमेंट में। ये होता है रिसेंट डॉक्यूमेंट। अब आगे दिया गया क्लोज। क्लोज का मतलब होता है कि हम चाहते हैं कि हमारी जो फाइल करेंट फाइल ओपन है वो फाइल हमारा क्या हो जाए, क्लोज हो जाए। क्या बोला जाएगा कि क्लोज का कार्य होता है कि हमारे पास जो करेंट फाइल है, जैसे हमारे पास जो करेंट विंडो है वो विंडो क्लोज हो जाए, तो इसके लिए हम किसका यूज करते हैं यहाँ पर, क्लोज का। जैसे बोला जाए कि हमारा लिब्रे ऑफिस ना क्लोज हो, लिब्रे ऑफिस दिखाई दे लेकिन जो राधा की फाइल है केवल राधा की फाइल क्लोज हो जाए। जैसे हम लोग यहाँ पर क्लोज पर भी क्लिक करते हैं तो वही काम करता है, और हम लोग यहाँ से भी क्लिक करें तो वही काम होगा। जैसे हम इस पर क्लिक कर दें, देखिए क्लोज तो हुआ लेकिन पूरा हम लोग का प्रोग्राम क्लोज नहीं हुआ, वो हम लोग का केवल जो पेज ओपन हुआ था, जो डॉक्यूमेंट ओपन हुआ था, जो फाइल ओपन हुई थी वही क्लोज हुई है, ना कि हम लोग का पूरा प्रोग्राम। अब आप चाहते हैं कि हम फिर से ओपन कर लें तो आपका एक तो यहाँ पर स्टोर भी रहेगा और दूसरा आप चाहते हैं राइटर को ओपन करें, कैल्क को ओपन करें, जो भी ओपन करना आप ओपन कर सकते हैं। तो क्लोज का कार्य होता है कि जो आप करेंट डॉक्यूमेंट ओपन किए हैं उसे क्लोज करना, तो हम किसका यूज करते हैं, क्लोज का। तो क्लोज की शॉर्टकट की बोला जाए तो कंट्रोल डब्ल्यू, क्या बोला जाएगा, कंट्रोल डब्ल्यू होता है। कंट्रोल डब्ल्यू प्रेस करेंगे या यहाँ से क्लोज पर क्लिक कर देंगे तो भी आपका क्लोज हो जाएगा। तो क्लियर हुआ कि क्लोज का कार्य कि करेंट विंडो क्लोज करना है तो हम किसका यूज करेंगे, क्लोज का। अब आगे हम लोग का दिया गया है, तो दिया गया आपका विजार्ड। क्या दिया गया है, विजार्ड। विजार्ड का कार्य होता है कि जैसे आपके पास कुछ टेम्पलेट होते हैं, जैसे लेटर में टेम्पलेट लेना हो, फैक्स में टेम्पलेट लेना हो, या तो आपको जेंडा लेना हो, टेक्स्ट को आपको जो दिया गया डॉक्यूमेंट उसे वर्ड टू, आपको वर्ड टू लिब्रे ऑफिस में कन्वर्ट करना है, जैसे एमएस वर्ड का डॉक्यूमेंट राइटर में कन्वर्ट करना है, एक्सेल का डॉक्यूमेंट आपके कैल्क में, और आपका पावर पॉइंट का डॉक्यूमेंट इम्प्रेस में ऐसे कन्वर्ट करना है तो हम किसका यूज करते हैं, विजार्ड का। तो विजार्ड में इसमें कई ऑप्शन दिया गया, लेटर फैक्स ये तो कुछ हम लोग को पता है, लेकिन क्या दिया गया, विजार्ड। विजार्ड का कार्य होता है कि अलग अलग प्रकार के टेम्पलेट दिए होते हैं, उसमें बस आपको जाकर अपना डाटा फिल करना होता है, ऑटोमेटिक वो टेम्पलेट आपको क्रिएट कर दे देता है। तो आपको उसे क्रिएट करने के लिए जैसे हमें क्या तैयार करना, लेटर तैयार करना तो लेटर, फैक्स तैयार करना तो फैक्स, जेंडा तैयार करना तो जेंडा, जो भी आपको तैयार करना होगा वर्ड टू डॉक्यूमेंट मतलब अपने डॉक्यूमेंट को लिब्रे ऑफिस में कन्वर्ट करना तो भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर जेंडा पर क्लिक
क्लिक किया। अब यहाँ पर जेंडा पर जब आप क्लिक करेंगे तो बहुत से प्रोसेस पूछेगा। जैसे आपसे पूछेगा कि पेज का कलर कैसा होना चाहिए, जनरल इंफॉर्मेशन क्या होना चाहिए, हेडिंग टू इंक्लूड क्या होना चाहिए, नेम, जेंडर आइटम, फिर यहाँ पर नेम एंड लोकेशन, मतलब ये टोटल आपको डिटेल देनी पड़ेगी। तो जैसे हम चाहते हैं कि हमारा जो पेज हो यहाँ पर कलर अलग अलग हो जाएगा। आपको क्या चाहिए, यहाँ पर दिया गया कि डेट, आपको टाइमिंग क्या क्या डेट होनी चाहिए, क्या टाइमिंग होनी चाहिए, नेम आप क्या क्या देना चाहते हैं उसमें ये दे सकते हैं, लोकेशन देना चाहते हैं ये भी दे सकते हैं। तो जैसे हम यहाँ पर डेट टाइप कर दे रहे हैं, कुछ भी ऐसे टेम्परेरी टाइप कर दिए। फिर इसके बाद आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। फिर हम यहाँ पर टाइमिंग आप देना चाहते हैं तो टाइमिंग दे दीजिए। फिर ऐसे आप देकर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। फिर इसके बाद आपको कैसा टाइप मीटिंग क्या लेना, किस चीज के लिए लेना, प्लीज रीड पर जैसे भी आपको लेना होगा आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर आपका क्या क्या सेलेक्ट करना है, चैंपियन ऐसे कुछ आपको और कुछ सेलेक्ट करना है तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब उसमें क्या क्या आइटम लेना चाहते हैं, क्या क्या इसमें देना चाहते हैं, जैसे होता है कि मीटिंग का टाइमिंग क्या है, चाहे आपको ये दिखाना है कि इसमें क्या किस टॉपिक पर लिए हैं, ये टोटल आपको दिखाना है तो आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। जो भी आपको टाइप करना है यहाँ पर टाइप करने के बाद जैसे ही नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, मैक यहाँ पर मैनुअली पर क्लिक कर फिनिश पर क्लिक करेंगे तो आपको क्रिएट हो जाएगा। तब आपको बोलेगा सेव करने के लिए, तो आप इस टेम्पलेट को जिस नाम से सेव करना चाहते हैं आप यहाँ से सेव कर सकते हैं। तो हम लोग में थोड़ा सा इसमें क्या होता है, पीसी से कनेक्ट है तो थोड़ा सा प्रोसेस नहीं करता है। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा यहाँ पर रफिंग कर रहा है, यहाँ पर मिनिमाइज कर देते हैं, देखिए यहाँ पर तो हम लोग में थोड़ा सा प्रॉब्लम है यहाँ पर, क्योंकि पीसी से चल रहा है, हम लोग के लैपटॉप पे रहता है तो आसानी पूर्वक ये वर्क कर देता है। हम लोग यहाँ से करते हैं क्लोज द प्रोग्राम, यहाँ से क्लिक किए, क्लोज कर दिए। तो आप लोग समझे होंगे कि जेंडा का मतलब इसमें जेंडा हो गया, लेटर हो गया, फैक्स हो गया। ऐसे आपको टेम्पलेट चाहिए तो किसका यूज करते हैं, विजार्ड का। तो आप लोगों को ये समझ में आएगा कि विजार्ड ये आपका फाइल मेनू में जो आपका दिया गया था कि न्यू, ओपन, सेव आपका ओपन, रिमोट, रिसेंट और क्लोज जेंडर आपका विजार्ड। ये टोटल आप लोग को समझ में आएगा कि इन सब का कार्य क्या होता है। तो आई होप कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में नेक्स्ट वीडियो के लिए कमेंट्स करें। धन्यवाद।